तो गाइज ये गोल्ड का चार्ट है और मैं इसकी आज टॉप डाउन एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। उसके बाद कोई ट्रेड पंच करेंगे, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया था सेलिंग साइड का, जिसको मार्केट ने एक पुश है बहुत तेज टैप किया। उसके बाद एक लिक्विडिटी वाली कैंडल बनाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। उसके बाद इसको क्या करना चाहिए था कि जिस तरह नीचे आया ना, यहाँ से सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना चाहिए था, और वैसा ही किया इसने। इस कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनाई, और लेकिन बुलिश कैंडल के बाद इसको ब्रेकआउट करने की बजाय मार्केट यहाँ पर पोज ले लिया। तो अब इस सिनेरियो में चांसेस बहुत हाई हैं कि मार्केट इस तरह की एक रेंज में रह सकता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद समथिंग एल्स कुछ लिक्विडिटी वगैरह बना के और ऊपर साइड में ब्रेकआउट दे के और इस जोन के आसपास आ जाए मार्केट, ठीक है। 4600 का एक राउंड नंबर मान के चलते हैं, इस एरिया के आसपास आ जाए। लेकिन उससे पहले इसको अ, इस प्राइस पॉइंट का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। 1 आवर पे भी गाइस सिमिलर चीज़ है। अगर देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है। अगर मार्केट को इस सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करना था तो ये पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन एक भी साइड की अगर लिक्विडिटी आती है ना गाइज, मान लेते हैं कि नीचे वाली साइड की अगर लिक्विडिटी आके मार्केट इस तरह से करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग का बहुत ही ज़्यादा प्यारा ट्रेड बनेगा। और कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके से सिनेरियो बनता है बाइंग साइड के लिए तो ज़्यादा वर्थ इट होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर थोड़ा सा पीछे चलोगे तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का? यहाँ से उठता है पुल बैक लिया, यहाँ से उठा पुल बैक लिया, यहाँ से उठा पुल बैक लिया, यहाँ से इस तरफ, ठीक है। अभी ये वाला जो एरिया है गाइज, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अ, कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट सेलिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जब तक इस एरिया के ऊपर है ना, इस जोन के, तब तक मार्केट बुलिश ही है। मार्केट ने जस्ट अभी अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी टैप की है जस्ट, और मार्केट टैप करते से ही गिर गया, ठीक है। साइडवेज एरिया में लिक्विडिटी कितनी मस्त काम करती है ये चीज़ देखो। मार्केट आया स्पीड में एकदम से, जस्ट लिक्विडिटी टाइप की साथ के साथ फॉल कर दिया। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल लेता है कि जस्ट आपने लिक्विडिटी देखी, मार्केट ने जैसे स्विप किया, आपने एंट्री बना ली पहली रेड कैंडल पे, इसके टॉप कैसा रहेगा? 1:2.5 के अप्रोक्स अपना जो है ट्रेड बना, ठीक है। तो इस तरीके से साइडवेज मार्केट में लिक्विडिटी काम करती है अच्छी खासी। सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मेजर लेवल का अपना जो लिक्विडिटी का मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी लिक्विडिटी लेगा यहाँ से तो यहाँ पर एक बाइंग बनेगी बहुत ही प्यारी, ठीक है। और वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनाया है इसने पूरे 1 घंटे बाद, ठीक है। और 1 घंटे तक मैंने कोई भी ट्रेड पंच नहीं किया है इस एरिया में, ठीक है। तो एक सेकेंड गाइज, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ फटाफट। एंड मेक श्योर योर रिस्क वॉज कैलकुलेटेड, ठीक है। हाँ, ये लोड क्यों नहीं हो रहा है यार? 90 पिप की कैंडल बनाई है गाइज, तो यहाँ पर तो एंटर कर नहीं पाएंगे। 90 पिप की कैंडल है गाइज, देख सकते हो 90 पिप की कैंडल बनाई और यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं। जो गाइज लिक्विडेशन चाहिए थे, देख सकते हो बॉटम लेवल के भी लिक्विडेशन ले लिए मार्केट ने, ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं, कोई सेफ लेवल ढूंढते हैं, ठीक है। सेफ लेवल तो क्या ही मतलब, ये बेस्ट लेवल था लेकिन यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए। अगर यहाँ पर मैं एंटर कर भी लेता ना तो गाइज बहुत बड़ा रिस्क बनता है यहाँ पर, बहुत बड़ा। और इतना बड़ा रिस्क लेना वर्थ इट नहीं हुआ। तो कहीं और देखते हैं, ठीक है। अगर इन लिक्विडिटीज में अपने को एक लिक्विडिटी फेलियर मिलता है ना गाइज, तो वहां पर अपन लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिक्विडिटी फेलियर मिलता है इन लिक्विडिटीज में,
क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लिक्विडिटी पड़ी है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 लेवल पड़े हैं लिक्विडिटी के। तो चांसेस हैं यहाँ पर अपने को लिक्विडिटी फेलियर मिल जाए। अगर वो मिल जाता है तो अपने लिए एक स्कैल्प निकल जाएगा इतने एरिया में, ठीक है। अपने पास ऊपर जो है अबाउट 80-90 पिप्स का एरिया है, तो यहाँ पर अपने पास एक स्कैल्प निकल जाएगा। सो लेट्स सी गाइज, यहाँ पर लिक्विडिटी फेलियर मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी थी बॉटम पे जो कि मार्केट ने हिट किया है। बस ऐसा ना कर दे कि भाई जितने भी बायर्स यहाँ पर ऐड हुए थे उनको उड़ा के बस यहाँ पर फिर से साइडवेज हो जाए, ये काम ना हो तो ही बेहतर है। क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है भाई बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। इतनी साइडवेज मार्केट थी। एक ट्रेड यहाँ पर प्लान हुआ था लेकिन मैंने नहीं पंच किया क्योंकि पता था कि साइडवेज मार्केट है, सही सिस्टम नहीं बनेगा यहाँ पे। भाई साहब खतरनाक कैंडल बना रहा है भाई, खतरनाक। तो गाइस 3 लोट में मैं एंटर करता हूँ इधर, ठीक है। जस्ट कैंडल लो का रिस्क रहेगा, ओके। एंड एंट्री हो चुकी है गाइस, ठीक है। कैंडल लो के अबाउट मेरा रिस्क है यहाँ पे, और टारगेट यहाँ पे टॉप लिक्विडिटी का है, ओके। भाई साहब क्या मस्त स्पाइक आ रही है गाइस, कम ऑन। स्कैल्पिंग में इम्पोर्टेंट है आप कंट्रोल कैसे करते हो सब चीज़ों को, ठीक है। 1:2 तो गाइज इस लिक्विडिटी पे बनेगा, ठीक है। इस लिक्विडिटी पे तो कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 1:2 तक होल्ड करें। एंड आफ्टर दैट जो अपनी ट्रेलिंग करनी है अपन करें। और यहाँ पर मैक्सिमम कितना दिखाया है इसने, मैक्सिमम $9 दिखाया है भाई। चलो एक बार पड़ा रहने चलने देते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि चांसेस हैं यहाँ पर एक स्पाइक देने का अपर साइड में। अगर वोलेटिलिटी में अपना एसएल चला गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये कैंडल देखो एक बार, आप कैंडल साइज देखो भाई, 5 मिनट की कैंडल और 220 पिप्स की कैंडल बनाई है गाइस। शायद कोई न्यूज़ वगैरह होगी तभी बनी है ये। $11, 12.80, 12.86, भाई 14.80, 14.87, कम ऑन। क्या ही क्रेजी ट्रेड है भाई। यही फायदा होता है अगर आप वेट करके ट्रेड पंच करते हो सही जगह पे, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस अपर साइड की जो लिक्विडिटी है वहां तक होल्ड करने की, एटलीस्ट यहाँ तक 4403 तक। रिस्क इसमें मैंने जीरो कर दिया रिस्क, ओके। और ये ठीक है, तो 10, चलो। अब ये कैंडल अगर ऐसे ब्लास्ट हो गई ना तो भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो गाइस, कम ऑन। आई विल बुक माई ट्रेड, ओके। देखते हैं कितने बुक हुआ है। एंड मैंने आपको जैसे बताया था कि गाइस एक तेज खतरनाक स्पाइक आएगी, और वैसा ही हुआ। ये मेरा स्विंग ट्रेड चल रहा है बिटकॉइन का, ठीक है। बिटकॉइन का मेरा स्विंग ट्रेड चल रहा है। तो अभी देखते हैं गाइस कितना इसमें, $26 गाइस। अपना भाई टारगेट ही मैक्सिमम $25 का था और $26 अपने बुक हुए हैं, और दिखाया तो इसे $30 से ऊपर था। तो गाइस क्रेजी ट्रेड था गाइस, क्रेजी। मज़ा आ गया इस ट्रेड में, ठीक है। जस्ट अपन लोगों ने किधर इस लिक्विडिटी फेलियर में बाय किया, कैंडल लो का एसएल था, एंड वी विल बुक दिस,
ओके, 1:2.6 का ये ट्रेड था और जो बुक किया है। कैसा लगा आपको ये ट्रेड? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो गाइज आपको एक ना इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल गौर से। जब भी मार्केट में इस तरीके का एक बड़ा मोमेंटम आता है या बड़ी स्पाइक आती है लिक्विडिटी को हिट करके, या लिक्विडिटी को जब हिट करता है मार्केट, तब अब ये 300 पिप्स का मोमेंटम है, ठीक है। और जब भी मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम आए वन गो में, और उसमें पहली लिक्विडिटी, इस मोमेंटम में पहली लिक्विडिटी, जैसे कि ये जो है, ये लाइन मैंने जो ड्रॉ कर रखी है, ये पहली लिक्विडिटी है इस मोमेंटम की। जब भी मार्केट इस लिक्विडिटी को हिट करेगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्केट हिट करके दोबारा से अपर साइड में इस लिक्विडिटी के आसपास आएगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लेना। और मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं बनाई अभी तक, ये देखो आप। यहाँ पे अभी गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी गैप जो है पेंडिंग है। उसके बाद अगर ये गैप फिल हो जाता है, ये पहली बार में हिट करके ये ग्रीन कैंडल बनाता, तो डेफिनेटली मैं एंटर करता। और ऐसे एरियाज में या ऐसे सिनेरियोज में यही चांसेस होता है, जब भी ये शो करता है कि भाई मैं अब दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ये क्या करता है कि ऐसे है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसकी लिक्विडिटी लेके बायर्स, नए बायर्स को, छोटे मोटे बायर्स को बुला के उनका एसएल हिट करके उसके बाद जाता है। तो अभी देखते हैं, अगर इसकी लिक्विडिटी प्लस ये लाइन लिक्विडिटी आती है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पर एंट्री बनाएंगे और दोबारा से इस ट्रेड को राइड करेंगे अपने टारगेट तक, ठीक है। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत खतरनाक कैंडल बनाई है, ठीक है, रेड कैंडल। अगर यहाँ पर मार्केट पोज लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पर एक एंट्री बनेगी और ट्राई करेंगे कि रिस्क को मैनेज करके पंच करे। लेकिन जिस हिसाब से इसने कैंडल बनाई है, उस हिसाब से नहीं लगता कि ये लिक्विड लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, ठीक है। और 4 घंटे पे भी इंडिसीजन बना रखा है इसने। देखते हैं गाइस, देखकर यहाँ पर सावधानी से एकदम ट्रेड लेना पड़ेगा। थोड़ा माहौल इसमें गड़बड़ी कर दी है यहाँ पर माहौल में। ओके, तो यहाँ पर गाइस दोबारा 3 लोड में ही एंट्री बनेगी, ठीक है। अगर मैं एंट्री करता हूँ तो 3 लोड में ही एंट्री बनेगी। तो गाइस मैंने एंट्री बना ली है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की सा ट्रेड लग रहा है मुझे ये। बाकी देखते हैं, अगर टारगेट लेंगे तो अपर लिक्विडिटी तक का लेंगे, ठीक है। दोबारा से $30 के आसपास इसमें टारगेट है। तो क्योंकि चांसेस इसमें हाई होता है कि ये साथ साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने अब ट्रेड बंच किया क्योंकि यहाँ से मोमेंटम भी अपसाइड का है और फिर रिट्रेसमेंट एरिया भी था और प्लस लिक्विडिटी थी अपनी। तो 3 4 चीज़ें एक साथ जब मैशअप होती हैं तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट आने के। अभी देखोगे तो ये थोड़ा सा लॉस में ही चल रहा है। मुझे लगता है गाइस इसने अपने को ट्रैप सा कर लिया है। बाकी देखते हैं कि क्या करता है इस एरिया में। भाई मेरे हिसाब से तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि सिनेरियो भी परफेक्ट है, ये लिक्विडिटी है पहली। और यहाँ पर आके पहले बायर्स को भी इसने यहाँ पर बाय इनवाइट करके ट्रैप कर लिया है। अब यहाँ से इसको उठना चाहिए स्पीड में। बाकी अपने को भी आई थिंक इसने ट्रैप कर ही लिया है। अब इससे यहाँ से बचा तो भाई धन्यवाद होगा भाई मार्केट का और भगवान का। और मुझे नहीं लगता ये धन्यवाद करने देगा अपने को। तो गाइज एसएल हिट हो चुका है अपना, ठीक है। सेकंड ट्रेड एसएल जा चुका है, पहला ट्रेड अपना टारगेट आया था, और सेकंड जो ट्रेड है अपना एसएल जा चुका है। तो जब थर्ड ट्रेड प्लान करता हूँ गाइज आपको अपडेट करता हूँ, तो स्टे ट्यून। सो गाइज आप देख सकते हो कि कैसे अपना एसएल हिट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं दोबारा से। भाई लास्ट ट्रेड होगा अगर, अगर इसमें एसएल जाता है, लेकिन ये निकल चुका है इस ट्रेड। ये ट्रेड जो है निकल चुका है अपने हाथ से। $1.5 अपना ट्रेड निकल चुका है, $1.5 से। तो वेट करते हैं अभी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों।
15 मिनट में भाई साहब खतरनाक सिनेरियो बनाया इसने, कोशिश की थी इंगल्फ करने की लेकिन कर नहीं पाया इंगल्फ, थोड़ा सा रह गए, रिजेक्शन ले रहा है ये। और 1 घंटे पे इनडिसीजन कैंडल क्लोज होने वाली है, 4 घंटे पे भी इनडिसीजन कैंडल क्लोज होने वाली है। तो भाई सिनेरियो थोड़ा सा ज़्यादा ही खतरनाक है यहाँ पे। अब इसमें पता है क्या है, थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका लो नहीं निकलेगा या इसका हाई नहीं निकलेगा तब तक डायरेक्शन कन्फर्म नहीं होगी, ठीक है। अब और एक कैंडल भी अच्छी खासी एकदम बड़ी कैंडल बनाई है इसने स्पाइक में, 310 पिप्स के आसपास ये कैंडल है। तो इस रेंज के अंदर प्ले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पहले 1 घंटे पे जो कैंडल है वो इंडिसीजन क्लोज हो चुकी है, मतलब ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हैं और नीचे स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हैं। तो इनकी आपसी फाइट में कुछ इस प्रकार मार्केट रह सकती है जैसे कि यहाँ पर रही है। सो गाइस आप देख सकते हो कि कैसे इसने हमारे साथ जो है गद्दारी की है, ठीक है। जस्ट अपना एसएल टैप किया और निकल गया। और यहाँ पर मैं अभी प्लान बना रहा था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाते हैं, ठीक है, और 5 मिनट पे ही इस ट्रेड को जो है संभालेंगे। लेकिन प्लान करते करते भाई एकदम से उड़ गया ये हवा में। ये क्या लैग हो गया भाई, ये देखो। यहाँ पर मैं प्लान कर रहा था एंट्री की, ठीक है, 40 फिक्स के आसपास एसएल था। और सब क्या ही तेज स्पाइक आई है यार। अगर यहाँ एंट्री करते हैं तो भाई बहुत लेट एंट्री होगी और ऊपर से अपने को रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक कि हमें इधर एंट्री करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस रेंज से बाहर निकलने का मार्केट के। बाकी स्पेस तो यहाँ पर है इनफ, ठीक है, 70 पिप्स के आसपास स्पेस है गाइज। और वेट करते हैं गाइज, ठीक है, वेट करते हैं। और 15 मिनट पे भाई इसने सारा इंगल्फ कर लिया है रेड कैंडल को, मतलब ओबियसली बायर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर एंट्री बना लेनी चाहिए थी जब विक लगा रहा था, या बॉडी बॉडी क्लोज पे भी। कोई बात नहीं गाइस, अभी ट्रेड और मिल जाएगा अपने को, कोई खास बात नहीं है। अगर बाय स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये सेलर एरिया को उड़ा देगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर साइड निकल जाएगा। तो वहाँ पर अपन लोग एंट्री बना लेंगे अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। बाकी देखिए, गलती नहीं होती, ट्रेड परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। जो ट्रेड चल गया वो परफेक्ट है, जो ट्रेड नहीं चला वो परफेक्ट नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेड नहीं चलता वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, क्योंकि आपने मान लेते हैं कि कैंडल लो पे ऐसे लगा रहे हो हर ट्रेड में, तो आप इस ट्रेड में भी कैंडल लो पर ही ऐसे लगाओगे। जब आपने कैंडल लो पर ही ऐसे लगाया है तो आप अपने रूल्स के, आप डिसिप्लिन के एकदम स्टिक हो, आप सब चीज़ें मान रहे हो, तो आपके लिए वो परफेक्ट ही ट्रेड है, क्योंकि आपने सब रूल्स फॉलो किए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि मेरा जो रिस्क जो मुझे अलाउ कर रहा है कि भाई कैंडल लो तक ही ऐसे रहे, और लेकिन बाई नहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो नीचे कर लेता है, रिस्क बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, वो चीज़ नहीं। ट्रेड दूसरा मिल जाएगा, लेकिन ये मौका दूसरा नहीं मिलेगा आपको। अगर अकाउंट खराब हो गया आपका, वाइप आउट हो गया, आधा हो गया, तो मौका दूसरा नहीं मिलेगा आपको। तो इस चीज़ों का ध्यान रखा करो। और देख सकते हो कितना क्लियर कट मोमेंटम आया इस एरिया के बाद। हमारी बाइंग कुछ इधर थी, और जो अपना टारगेट था वो हिट हो जाता अभी तक तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगला ट्रेड जब प्लान करेंगे तो उसमें कवर अप हो जाएगा सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अगर आप 4 घंटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो यहाँ पर मार्केट दोबारा साइडवेज हो सकता है, या यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि अभी 2.5 घंटे पड़े हैं, ढाई भी नहीं, उससे भी ज़्यादा पड़े हैं टाइम, 2 घंटे 50 मिनट पड़े हैं। और मार्केट ने इतनी बड़ी रिजेक्शन के साथ एक ग्रीन कैंडल के साथ होल्ड कर रहा है अपर वाली साइड में। सो या तो चांसेस ये होंगे कि मार्केट यहाँ पर एक और बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बना देगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, या यहाँ पर मार्केट दोबारा से साइडवेज हो जाएगा। अगर दोबारा साइडवेज हो जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इसमें। सो गाइस अब इसने ऐसा सिनेरियो बना दिया है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, अब हमें इस सिनेरियो में सिंपली कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसा मैंने आपको इस एरिया में बताया था कि भाई यहाँ पर ये पहली लिक्विडेशन है, और उस लिक्विडेशन के जब भी मार्केट टैप करेगा तो मार्केट अपर साइड स्पाइक देगा। और अब क्या करें, अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करने के बाद दोबारा नीचे आना शुरू कर दे, कुछ नहीं करना है, ये लिक्विडिटी लेवल यहाँ पर मार्क करना है जहाँ से मार्केट पिछला उठा है। अब जब भी यहाँ पर अपने को फेलियर मिलेगा तो हम इस लिक्विडिटी के लिए जाएंगे या बॉडी लिक्विडिटी के लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को अपर साइड में जाना था तो ये इतना पुल बैक मार्केट के लिए इनफ था। ये अबाउट 120-30 पिप्स के आसपास से पुल बैक है, 140 पिप्स का पुल बैक है, वो कम नहीं होता है। अगर मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना होता है ना, तो एक बार पुल बैक लेगा, सब कोड आएगा और निकल जाएगा, किसी का वेट नहीं करेगा, किसी को बार बार बुलाएगा नहीं। सो गाइज आप अगर देखोगे तो मार्केट एक zigzag कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि अपना टाइम वेस्ट करूँ ऐसे zigzag मार्केट में। और जैसे ये ट्रेड तो चलो ठीक था और ये भी ठीक था अपना, अगर तीसरा ट्रेड गलत नहीं पंच करना चाहता तो मैं यहाँ पर ही आज का जो डे है क्लोज करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ। और मेरा एक जो BTC का जो है स्विंग ट्रेड चल रहा है वो भी प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। सो अगर जो स्विंग ट्रेड है उसके पीछे का जो रीज़न है मैंने वो क्यों पंच किया, कहाँ पर पंच किया,
प्रॉपर एंट्री प्राइस आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूँगा। और ये आज का जो डे है मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।